नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद हरी चैनल की में स्वागत है। आज की इस वीडियो में जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूकेएसएससी के द्वारा कुछ नए पदों पर नई भर्ती जारी कर दी गई है और भर्ती का अभी तक विज्ञापन ही जारी हुआ है। जैसे कि आप मोबाइल की स्क्रीन पर यहाँ पर अपने देख रहे होंगे, ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभ तिथि है वो 10 दिसंबर 2025 है और 10 दिसंबर 2025 से 30 दिसंबर 2025 तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। कौन कौन से पदों पर ये भर्ती खुली है और इसका क्या सिलेबस होने वाला है, क्या इसमें योग्यता रहने वाली है और क्या इसमें एज लिमिट रहने वाली है, साथ ही साथ शैक्षिक योग्यता के साथ मैं आप सभी को इस वीडियो में आज पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो आई होप आप वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखेंगे। चलिए यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ें तो अगर फॉर्म में कोई भी करेक्शन करने की जो तिथि है वो 3 जनवरी 2026 से और 5 जनवरी 2026 तक है। साथ में यहाँ पर इसकी जो एक टेंटिव जैसे कि आप लगभग तिथि जो लिखित परीक्षा होने वाली है इस पे, तो उसकी जो लगभग तिथि रहेगी वो 9 मार्च 2026 से प्रारंभ रहेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके लिए जब आप अगर आवेदन करना चाहेंगे तो आप इसकी जो ऑफिशियल साइट है www.ssc.uk.gov.in पर जाकर आप आवेदन कर पाएंगे। चलिए तो देखते हैं किन किन पदों पर ये नई भर्ती खुली है। और जैसे कि आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक तो विधि सहायक लोक निर्माण विभाग PWD के अंतर्गत उत्तराखंड के अंतर्गत ये भर्ती खुली है, जहाँ पर कि लेवल 6 की ये सैलरी आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी और कुल टोटल पोस्ट यहाँ पर 2 है। और इसके लिए क्या योग्यता रहने वाली है, क्या एज लिमिट रहने वाली है, ये मैं आपको वीडियो के आगे बताने वाला हूँ वीडियो में। पहले आप मोटा मोटी इस यहाँ पर इन पदों को देख लीजिए। जैसे शोध अधिकारी उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी बहाली नैनीताल में, साहसिक खेल अधिकारी उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के अंतर्गत ये भर्ती खुली है। कैमरामैन, फोटोग्राफर की जो ये भर्ती है वो सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के अंतर्गत है। और यहाँ पर टोटल पोस्ट आप देख सकते हैं, एक एक पोस्ट यहाँ पर कैमरामैन और फोटोग्राफर की है। कनिष्ठ कैमरामैन की अगर बात करें तो ये भी सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के अंतर्गत आई है। टोटल पोस्ट इसमें 4 है और ये लेवल 4 की भर्ती रहने वाली है। मनोवैज्ञानिक महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक के यहाँ पर पद खुले हैं। लेवल 6 की पोस्ट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पद इसमें भी खाली हैं। पर्यटक अधिकारी की यहाँ पर ये भर्ती खुली है और 35,400 से 1,12,400 यानी लेवल 6 की ये भर्ती है। टोटल पोस्ट 1 है। कंप्यूटर प्रोग्रामर की भी 1 पोस्ट है। मानचित्रकार भूतत्व एवं खनिक्रम निदेशालय जो उत्तराखंड का है उसके अंतर्गत लेवल 6 की एक बढ़िया सी पोस्ट आपके लिए खुली है। तो यहाँ पर टोटल पोस्ट 1 है। सर्वेक्षक की जो भूतत्व एवं खनिक्रम निदेशालय उत्तराखंड है उसके अंतर्गत सर्वेक्षक के पदों लेवल 5 की पोस्ट यहाँ पर आई है और टोटल पोस्ट यहाँ पर 6 है। प्राविधिक सहायक की प्रशिक्षक अनुदेशक ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत 1 पोस्ट यहाँ पर है, लेवल 5 की है। और कलाकार की यानी आर्टिस्ट की यहाँ पर पोस्ट है। डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल के अंतर्गत ये 1 पोस्ट खोली गई है। फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर देखिए यहाँ पर, ये भी डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी के अंतर्गत लेवल 2 की ये भर्ती है और टोटल पोस्ट इसमें 1 रहने वाली है। प्रोजेक्शनिस्ट यहाँ पर ये पोस्ट है। लाइनमैन की भी पोस्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेवल 2 के अंतर्गत टोटल 1 पोस्ट है। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन लघु सिंचाई विभाग के अंतर्गत यहाँ पर ये पोस्ट है और टोटल जो ये भर्ती आई है वो 57 पोस्टों पर आई है। यहाँ पर आप इसमें जो परीक्षा होने वाली है आपकी वो ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी माध्यम से होगी, वो आपको सूचित कर दिया जाएगा।
अगर विधि सहायक के टोटल 2 पदों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लिए यहाँ पर ये जो 2 पद खाली हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से। अगर आपकी जो आयु सीमा है वो 21 वर्ष से और 42 वर्ष तक के बीच की है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए जो शैक्षिक अर्हता चाहिए वो आपका किसी विश्वविद्यालय से आपके द्वारा लॉ की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। बाकी अधिमानी अर्हताएँ अलग से हैं। शोध अधिकारी की अगर यहाँ पर हम बात करें टोटल एक पोस्ट पर तो इसके लिए ये भी लेवल 6 की पोस्ट है और 21 से 42 वर्ष तक के बीच की उम्र सीमा आपकी होनी चाहिए, जिसमें अनिवार्य शैक्षिक अर्हता रहने वाली है। एक तो आपके पास लॉ की डिग्री होना अनिवार्य है और कंप्यूटर परिचालन में कम से कम आपके पास 1 वर्ष का डिप्लोमा भी होना आवश्यक है। और साथ ही साथ अगर आपने LLM किया होगा, LLB के बाद होता है जो, तो उनको भी यहाँ पर पहले वरीयता दी जाएगी, ये भी यहाँ पर लिखा गया है। साहसिक खेल अधिकारी की अगर हम टोटल 4 पोस्टों की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 से 42 वर्ष तक के ही यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपने किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री की है तो आपको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। साथ ही साथ आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त प्रादेशिक संस्थान से A श्रेणी में यहाँ पर A ग्रेड में आपके पास एडवांस मॉनिटरिंग और वाटर स्पोर्ट्स या स्नो स्कीइंग कोर्स आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ साहसिक खेलों की कम से कम आपके पास 2 विधाओं में यानी आपके पास 2 खेलों में बेसिक प्रशिक्षण आपके पास प्राप्त होना चाहिए और उसका आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर के किसी भी साहसिक गतिविधि के 3 अभियानों प्रतियोगिताओं में आपकी भागीदारी होना भी अनिवार्य है। कैमरामैन की अगर हम बात करें टोटल एक पोस्ट है, ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत यह पोस्ट आई है और आप देख सकते हैं 21 से 42 वर्ष तक की अगर आपकी उम्र सीमा है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। साथ ही किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने ग्रेजुएशन की डिग्री की है, साथ में आपके पास फोटोग्राफी में 1 वर्ष का डिप्लोमा और कंप्यूटर संचालन का आपके पास ज्ञान होना चाहिए। ऑडियो विजुअल आपके पास आना चाहिए, इक्विपमेंट सॉफ्टवेयर की आपके पास जानकारी होनी चाहिए और साथ ही साथ वीडियो मिक्सिंग और एडिटिंग का भी आपके पास 2 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है, यानी 2 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है। अगर हम फोटोग्राफर की बात करें जो कि सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के अंतर्गत एक पोस्ट थी, तो यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे होंगे 21 से 42 वर्ष तक की उम्र सीमा के यहाँ पर अभ्यर्थी ही आवेदन कर पाएंगे और साथ में आपके पास इंटरमीडिएट होना अनिवार्य है। साथ में छायाचित्र एवं चलचित्र कैमरा परिचालन में आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना और भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से छायाचित्र यानी फोटोग्राफी में आपके पास डिप्लोमा होना अनिवार्य है। साथ में आपके पास मूवी मोशन पिक्चर फोटोग्राफी में 1 वर्ष का अनुभव होना भी अनिवार्य है। कनिष्ठ कैमरामैन के जो 4 पद यहाँ पर आए हैं 21 से 42 वर्ष तक की उम्र सीमा आपकी होनी चाहिए और साथ में यहाँ पर अगर हम शैक्षिक योग्यता की बात करें तो हाई स्कूल आपके पास होना अनिवार्य है और साथ में 3 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास एक्सपीरियंस आपके पास कैमरामैन का होना चाहिए या मूवी कैमरा आपने चलाया हो तो उसका होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक के 2 पदों की अगर हम बात करें महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत तो 21 से 42 वर्ष तक की उम्र सीमा के साथ साथ आपके पास मनोविज्ञान के अंतर्गत स्नातकोत्तर यानी कि आपके पास PG की डिग्री होना अनिवार्य है, यहाँ पर आप देख सकते हैं और वो भी 50% मार्क्स के साथ मनोवैज्ञानिक सब्जेक्ट के ही साथ यानी साइकोलॉजी सब्जेक्ट के साथ। पर्यटक अधिकारी के एक पद के लिए आपकी जो शैक्षिक योग्यता होगी वो या तो आपके पास पर्यटन या होटल मैनेजमेंट का आपके पास स्नातक यानी ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है और अंग्रेजी और हिंदी भाषा का आपके पास ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर का भी ज्ञान यहाँ पर मांगा गया है। कंप्यूटर प्रोग्रामर की अगर एक पद की बात करें तो 21 से 42 वर्ष की उम्र सीमा होनी चाहिए और साथ में आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए या तो डिग्री आपके पास होना अनिवार्य है, यहाँ पर आप देख सकते हैं।
बाकी यहाँ पर मानचित्रकार की इस प्रकार से आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यही शैक्षिक योग्यता मांगी गई है। तो यहाँ पर सर्वेक्षक के 6 पदों की अगर हम बात करें तो 21 से 42 वर्ष तक की उम्र सीमा के आवेदन कर सकते हैं, और साथ में आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम 2 वर्ष का पाठ्यक्रम सर्वेक्षण शिल्पकारिता सर्वेक्षण में डिप्लोमा आपके पास होना अनिवार्य है, और 2 वर्ष का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। अगर हम प्राविधिक सहायक की बात करें इतिहास के अंतर्गत, तो एक पद यहाँ पर है, और भारत के किसी विश्वविद्यालय से आधुनिक इतिहास भारतीय इतिहास में कम से कम 50% अंकों के साथ आपके पास पीजी की डिग्री होना अनिवार्य है। साथ में प्रशिक्षक अनुदेशक के एक पद की बात करें तो यहाँ पर निम्नलिखित विषयों में, यानी कि या तो कृषि, या तो अर्थशास्त्र, या राजनीति शास्त्र, समाज विज्ञान, या पुस्तकालय के साथ ऑनर्स की डिग्री आपके पास, या यूजी की डिग्री आपके पास होना अनिवार्य है। कलाकार आर्टिस्ट की अगर एक पद की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ साथ कला चित्र के अंतर्गत या आर्टिस्ट का डिप्लोमा आपके पास होना अनिवार्य है। साथ में 1 वर्ष का आपके पास व्यावहारिक अनुभव भी इलेक्ट्रॉनिक चित्रकला के अंतर्गत होना अनिवार्य है। फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर के एक पद की बात करें, 18 से 42 वर्ष तक की उम्र सीमा आपके पास होना अनिवार्य है, और किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से आपने हाई स्कूल किया हो, और फोटोकॉपी मशीन के संचालन के आपके पास 2 साल का अनुभव हो, और फोटोकॉपी मशीन का तकनीकी आपके पास ज्ञान हो। संबंधित ट्रेड में आपने पॉलिटेक्निक या का डिप्लोमा रखने का अधिमान दिया जाएगा, यानी किसी का अगर फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटर किसी ने अपना पॉलिटेक्निक किया होगा तो उसको पहले लिया जाएगा। एक पद है ही, अगर किसी ने किया होगा तो वो अपने आप चला जाएगा। प्रोजेक्ट सनिष्ठ की अगर बात करें तो 18 से 42 वर्ष तक की उम्र सीमा और 10th आपके पास होना चाहिए। बाकी 2 वर्ष का आपके पास दृश्य सर्वे उपकरणों के संचालन का अनुभव होना चाहिए। साथ में संबंधित ट्रेड में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा रखने वाले को पहले अधिमान दिया जाएगा। लाइनमैन की अगर बात करें तो 18 से 42 वर्ष तक की उम्र सीमा, हाई स्कूल आपके पास होना चाहिए। साथ में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, यानी आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से ITI किया है तो आपका यहाँ पर हो सकता है, आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने इसमें पॉलिटेक्निक किया हो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से तो उसको पहले वरीयता दी जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये भी। चलिए, लाइनमैन की बात कर दी है। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की अगर यहाँ पर बात करें तो आप देख सकते हैं ये इसका यहाँ पर इन ट्रेड से आपने अगर ITI किया हुआ है, 10th किया हुआ है, 18 से 42 वर्ष तक की उम्र सीमा है, तो यहाँ पर आपको वरीयता दी जाएगी। और अगर किसी ने यहाँ पर भी पॉलिटेक्निक किया है तो उसको आगे प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो चलिए साथियों, यहाँ इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मेरे हिसाब से लंबी वीडियो हो चुकी है, और मुझे लगता है कि अगर आपको इसका सिलेबस या इसके जो एग्ज़ाम पैटर्न की बात या किस प्रकार से इसके लिए तैयारी करें, ये वाली वीडियो अगर आप चाहते हैं तो आप नीचे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखकर मुझे भेज दीजिए। मैं ज़रूर इस पर नई वीडियो तैयार करूँगा। अगली वीडियो इसी पर होगी। और बाकी अभी तक इससे पहले SSGD वाली मैंने वीडियो तैयार की है, तो जितने भी सेंटर लेवल के भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वो ज़रूर उस वीडियो को देख सकते हैं चैनल पर जाकर, स्टडी विद हरि पर। चलिए साथियों, इस वीडियो में इतना ही। बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। मिलता हूँ आपको जल्द ही नई वीडियो में।